नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही 3 और नीचे जो है शेयर करूंगा। एक्चुअली मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट होकर आ रही क्योंकि मैं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हूं। तो मैं आपको बता देता हूं वो 3 नीचेस कौन से हैं जिसके ऊपर आप और भी काम कर सकते हो। एक्चुअली इसका 3 पार्ट, आज तीसरा पार्ट है ये गाइस। मैंने इसके पहले 2 पार्ट बना दिया है जिसमें मैंने बोला था कि आपको नीचेस कैसे सेलेक्ट करना है। दूसरे में मैंने 2 नीचेस को जो है शेयर किया था, एक था इंश्योरेंस का और दूसरा था ऑनलाइन एजुकेशन का। आज मैं आपके साथ 3 नीचेस और शेयर करूंगा जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो एंड लॉन्ग टाइम के सक्सेस को भी गेन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया और आपको इमीडिएट जो है सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन आपको काम करने के साथ साथ आपको सक्सेस भी मिलेगा और वो सक्सेस आपका जो है स्टेबल भी रहेगा। ठीक है, तो ये नीचेस आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है अगर आप ब्लॉग को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई क्वेरीज हो तो नीचे ज़रूर कॉमेंट करके जाइएगा। तो जो पहला नीच है वो आज मैं आपके साथ 3 नीच शेयर करूंगा। तो उसमें से पहला जो है वो है गाइस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स का। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस तरह के नीचेस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो इमीडिएट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो इस पार्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है लोगों की, क्योंकि मार्केटिंग जो है जो लोग करते भी हैं और जो लोग इस तरह के ऐड चलाते हैं वो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ज़्यादा पैसे वो लोग पे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स के अगर आप आज के फील्ड्स को देखेंगे तो अब हमारे पास जो मार्केटिंग का जो तरीका है वो बदल चुका है। हम लोग अब ऑनलाइन काम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन में आपके पास देखते होंगे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, इसके बाद आपके पास ईमेल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड, जितने भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके देख रहे हैं गाइस, वो अब आप हर जगह जो है पीपीसी मार्केटिंग वगैरह चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे आदमी ज़्यादा समय बिता रहा है। ठीक है, सो ऐसे केस में दोस्तों इस पार्टिकुलर नीच के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सवाल इसके ऊपर होते हैं और उनको जो है कि स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है। अगर आपको मार्केटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, अगर आप किसी एसईओ के फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरह के फील्ड को उठा सकते हो, आप इसमें जो है काम कर सकते हो। देखिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूंगा दोस्तों, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है अभी इस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा पैसे दे करके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग के बाद जो कंपनीज होती हैं वो ये बोलती हैं कि हम आपको एक अच्छा जॉब दिला देंगे, लेकिन ये मतलब कि किस तरह से पूरा सर्कल है कि इसमें जो है वो बंदा जाता है, फिर उनको बाद में कुछ ऐसे काम करने होते हैं कि मतलब असाइनमेंट वगैरह करना होता है, फिर बाद में उनको जो है नौकरी कुछ लोग छोड़ ही देते हैं कि चलो ठीक है मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी क्वेरीज होती हैं लोगों की। तो अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर चुके हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह के फील्ड को जरूर शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए ये भी एक वाइड टॉपिक है, वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ ना तो अगर आप इस तरह के नीचेस को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप सबको टारगेट कर सकते हो। अगर आप एक को टारगेट करोगे तो इस तरह के पार्टिकुलर कीवर्ड्स जो होते हैं गाइस, वो जैसे कि आपको जो है कोई ट्रेंडिंग या फिर कीवर्ड्स को लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एंटरटेनमेंट का नीचे है, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी गेमिंग वगैरह के हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, यहाँ पर हमारे पास ट्रेंडिंग चीज़ें आती रहती है, स्पोर्ट्स हो गए। लेकिन अगर बात करोगे मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों में, इसमें क्वेरीज होती हैं और क्वेरीज को निकालने के लिए आपको किसी न किसी टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, सेमरस आरएफ का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एक अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा समय लगेगा आपको अथॉरिटी बनाने में और थोड़ा सा समय लगेगा आपको सही वैल्यू प्रोवाइड करने में अपने कस्टमर्स को। लेकिन जब आप प्रोवाइड कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपके साथ कुछ पार्टिकुलर और भी डेटा शेयर करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स के नीचे पे काम करने। दोस्तों, जो अभी सेवरस के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो यूएस में जो मार्केट है इस पार्टिकुलर नीच के ऊपर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर, इनके ऊपर जो हाईएस्ट सीपीसी होते हैं गाइस, वो लगभग $8 के आसपास है। ठीक है, $8.45 के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों को आपको जो है दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अपने देश में क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स जो होती है बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है जॉब्स को लेने में, लेकिन पैसा बहुत कम मिलता है। ठीक, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो है लोग कर लेते हैं किसी भी सैलरी पर 15,000, कई लोग तो 6 to 8,000 पे भी इनिशियल पेमेंट लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, लेकिन अब बात आती है यूएस में अगर आप कभी भी सर्च करेंगे गूगल पे कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग के जो जॉब्स होते हैं, जो सैलरी होती है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अपने देश की तुलना में वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होती है, इसीलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर ज़्यादा बिडिंग्स देखने को मिल जाती है, ज़्यादा मतलब कि पीपीसी मार्केटिंग पे ज़्यादा आपको एक क्लिक के पैसे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप बाहरी कंट्रीज
कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं इस तरह के कीवर्ड्स को उठा करके, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे एक क्लिक के, कंपेयर टू अगर आप वही नीच को अगर आप इंडिया में टारगेट करते हैं तो आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज CPC जो है वहाँ पर लगभग $8 के आसपास होता है। अब चलिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ और उनके एक क्लिक के ऊपर कितना पैसा मिलता है उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स के नाम ले रहा हूँ और ये डेटा है, एक्चुअली रिमेंबर है नहीं, मैं डेटा को देख करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग टूल्स जो होता है गाइस, US में जो उसका CPC है दोस्तों वो $61.81 है। और वहीं पर ई-कॉमर्स SEO की बात करोगे तो उसका भी जो CPC है गाइस वो $38 है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि ये आप जो कीवर्ड्स बता रहे हो इस पे जो है इतना CPC नहीं मिलता है, $2 $1.5 मिलता है, मैंने कमेंट्स पढ़ा था। तो देखो दोस्तों, ये जो CPC है ना वो पार्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक क्वेरी पर मिल जाता है, ठीक है। कई बार जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो एड्स को रन कर देते हैं कि यार इस पार्टिकुलर क्वेरी पर मैं इतना पैसा दे दूंगा अगर बंदा जेन्युइन है तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेरी पर जो इससे रिलेटेड है वहाँ पर आपको इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी आप कभी गूगल एड्स रन करेंगे, जब आप चलाएंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता चलेगा कि आप किस तरह से बिडिंग कर रहे हो, ठीक है। मैनुअल बिडिंग्स भी होती हैं और आप खुद से गूगल के ऊपर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आप एक पार्टिकुलर क्वेरी को डाल सकते हो कि अगर इस पर मेरे को क्लिक आता है तो मैं इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है, जो भी हमारा पब्लिशर है उसको मैं दे दूंगा। सो गाइस, यहाँ पर जो मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूँ ये इतने पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं कि इनका CPC जो है इतना है, ठीक है। ई-कॉमर्स SEO सर्च करके कोई बंदा आपकी साइट पे आता है और वहाँ पर कोई ऐड दिखता है जो इससे रिलेटेड है तो इतना आपको CPC मिलने के चांसेस हैं, आपको मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और होता है इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी, ये भी एक पार्टिकुलर कीवर्ड्स है जिसका CPC है लगभग $27 के आसपास, ठीक है। इसी तरह से SEO कंसल्टिंग सर्विसेज भी एक कीवर्ड है जिसके ऊपर जो है आपको CPC मिलता है $22 का। अब दोस्तों आज का हमारा जो दूसरा नीच है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो वो है गाइस इंटरनेट एंड टेलीकॉम्स। ये एक पार्टिकुलर बहुत ही प्रॉफिटेबल नीच है और इसमें बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई देखने को मिल सकती हैं। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी, रियलिटी, इसके बाद चैट बॉट्स, ऑटोमेशन, बिग डेटा एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो इंटरनेट जो टेलीकॉम से गाइस, इनके ऊपर आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो और इन सभी टॉपिक्स को जो है आप कंक्लूड कर सकते हो अपने ब्लॉग में और इससे भी आप एक अच्छा खासा इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा स्कोपिक है और दूसरी बात ये कि इसमें अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। हम 4G पे हैं, 5G पे जाएंगे, 6G पे जाएंगे। डेटा को लेकर के कई सारे सवाल होते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ रही जिसको लेकर के लोगों के मन में काफ़ी सवाल होता है, तो आप इस पार्टिकुलर नीच को टारगेट करके उन सभी क्वेरीज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँगा सेमरस के डेटा के अकॉर्डिंग तो इस तरह के नीचे पे जो एवरेज CPC होता है वो $5 बताया जाता है। एंड जो अगर आप बात करोगे UK में, ये तो मैंने US के लिए बताया, अगर आप UK में बात करोगे तो लगभग $6 होता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग CPC है गाइस, तो आपको जो है इतना पता चल जाना चाहिए कि अगर आपकी जिस कंट्री में रैंक हो रही है आपकी कीवर्ड्स तो वहाँ पर आपको अलग अलग CPC देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स का नाम ले रहा हूँ, आपको इन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए अगर आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे कि एक होता है गाइस इंटरनेट सिक्योरिटी फायरवॉल, ठीक है। इसका जो CPC है गाइस वो $155 बताया जा रहा है और नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क फायरवॉल सिक्योरिटी है, इसका जो CPC है $98 बताया जा रहा है। वहीं पर फायरवॉल सिक्योरिटी जो है गाइस उसका CPC लगभग $81 है। एंड जो 3 मोबाइल ब्रॉडबैंड्स है गाइस, इनका जो CPC वो लगभग $37 है। जो मैं आपको कीवर्ड्स बोल रहा हूँ गाइस, ये कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो। इनके डेटा को आप डेफिनेटली सेमरस पे चेक करना और सेमरस पे आपको बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, बहुत सारे आपको जो है कीवर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। उन सभी कीवर्ड्स को जो है आप टारगेट करके अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आज हमारा तीसरा की नीच है गाइस, वो मैं आपके साथ ऑनलाइन बैंकिंग को शेयर करूँगा, ठीक है। एक्चुअली ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और मैंने इसके ऊपर काम भी किया हुआ है। ऑनलाइन बैंकिंग में देखिए क्या होता है कि आपको जो है अभी आप जो है पहले बैंकों में जाते थे लेकिन अब सारा काम जो है आपका ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। ऐसे केस में जो होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अभी इंटरनेट का भी इस्तेमाल कम कर रहे हैं, उनके मन में काफ़ी क्वेरीज होती है और वो लोग आज सिर्फ यूज करते हैं गूगल बाबा। सो गूगल को ही यूज करने का मतलब है कि आपके आर्टिकल्स को वहाँ पर आना चाहिए। तो अगर आप इस तरह के नीचेस को टारगेट करना चाहते हैं गाइस, तो बिल्कुल ओपन स्पेस है, आप इसमें जा करके अपने इंटरेस्ट के बेस पे
अपने जो भी आपका पैशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आर्टिकल्स को पुट कर सकते हो। जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड्स को निकालो, और कीवर्ड रिसर्च का आपके पास अच्छा आइडिया होना चाहिए। इस नीच को आप टारगेट करो, आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा एंड अल्टीमेटली आपकी बहुत अच्छी पहचान भी बन जाएगी। आपके पास जो भी ऑडियंस आएंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव ऑडियंस होगी, ठीक है। सो ये नीच आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है। अगर आप काम करना चाहते हो ऑनलाइन बैंकिंग में तो डेफिनेटली आपको जो है करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो इस तरह के नीचे को, तो यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग स्ट्रेटेजीज हैं गाइस। इसके बाद फ्यूचर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स की बात कर सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट के सॉल्यूशंस की बात कर सकते हो। इसके अलावा गाइस इनोवेशंस की बात कर सकते हो जो ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर में होने वाला है। उसके बाद दोस्तों एटीएम्स का क्या रोल है एंड डिजिटल बैंकिंग का क्या सिस्टम है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात कर सकते हो, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो। इसके अलावा टिप्स फॉर सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात कर सकते हो। यानी कि मल्टीपल जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए इन सभी पर आप जो है बात कर सकते हो अपने ऑडियंस के साथ, और इन सभी चीज़ों पर जो है आपसे लोग एंगेज होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गाइस। इस पार्टिकुलर सेगमेंट में आप काम करो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो। दोस्तों अगर आप कीवर्ड्स की बात करेंगे इस सेक्टर में, कीवर्ड्स को निकालने के लिए मैं जैसे कि बताऊं कि मान लीजिए जैसे मैंने पेपाल बोल दिया, ठीक है। अब पेपाल का जो सर्च है वो मिलियंस में। अब पेपाल में लोग जो सर्च करते हैं, मैं यूएस के लिए बोल रहा हूँ, जैसे पेपाल में आपने डाल दिया तो वहाँ पर भी आपको जो है फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। आप अपने फ़िल्टर के अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स को आप निकाल सकते हो। आपको हाउ टू निकालना है, हाउ टू डाल दो, इंक्लूड कर दो कीवर्ड्स। अब पेपाल में जो हाउ टू को रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपको जो है कीवर्ड्स को निकालना है। वहाँ पर आपको वेरी लो सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपका कीवर्ड डिफिकल्टी सेक्शन होगा। एंड इसी तरह से जो है आप अपने कीवर्ड्स को इस पार्टिकुलर जो भी मैं आपको जो है 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ इनसे जो है सर्च करके अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हो और ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर में अपने ब्लॉग को एक परफेक्ट ब्लॉग बना सकते हो। सबसे पहले आप देखिए पेपाल की बात करोगे, पेपाल बहुत ज़्यादा सर्चेबल है, तो आप वहाँ पर पेपाल डाल के अपने कीवर्ड्स को निकाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वेरी लो करके। अब दोस्तों गूगल वॉलेट है, गूगल वॉलेट भी आप सर्च करना, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे अनलिमिटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी काम कर सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग सर्च करना, उसमें भी जो कीवर्ड्स होंगे उसको टारगेट करना। इसके बाद एप्पल पे वहाँ ज़्यादा चलता है तो आप चला सकते हो। दोस्तों इस पार्टिकुलर जो भी मैंने कीवर्ड्स को बताया इन सभी को टारगेट करके आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आज मैंने जो 3 नीचेस आपके साथ शेयर किया दोस्तों, मैंने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस करके नहीं बताया। मुझे पता है कि मैंने जो आपको 2 बताए थे उसमें मैंने आपको बता दिया था, अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो सेम उसी तरह से ये है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी वीडियो, दैट्स वाई मैंने नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं इसको बना दिया हूँ। सो ये तीनों भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इन तीनों को भी सेम वैल्यू देना और सही से समझना गाइस कि आपको जो है आप किस तरह के ब्लॉग को स्टार्ट करना है और कैसे उनकी टारगेटिंग करना है, कैसे आपको अपना वेबसाइट बनाना है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने तरीके से इसको डिसाइड कीजिए एंड आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग को रन कर सकते हो इन सभी नीचेस पे। अगर आप नीचेस को टारगेट करना चाहते हो इन सभी नीचेस पे आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग को जो है रन कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि आज की वीडियो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है मेरी पिछली 2 वीडियोज़ की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके जाना या फिर इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मुझे मैसेज करना, वहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड गाइस इन सभी नीचेस के बारे में ध्यान से सोचना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया करें। कोई बड़ी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें, वहाँ पर मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक और बात है दोस्तों कि मैं कई लोगों से बोल देता हूँ कि मैं आपसे इंस्टाग्राम पे बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। जब मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी है, जब आपके सवाल मुझे काफ़ी बड़े लगते हैं, उसमें से कई लोग मेल्स होते हैं, कई लोग फीमेल्स होते हैं, जब मैं इस तरह की चीज़ों को बोलता हूँ कि आपको बात करनी चाहिए इस पार्टिकुलर क्वेरी को लेकर के, तो आप अपनी कंडीशन को सेम एज इट इज़ मुझे बोल दिया करें, ठीक है। उसमें कोई मन में दूसरी बातों को लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो आप डेफिनेटली मत बोलिए। मैं वर्बली भी बातें कर लेता हूँ, लेकिन मैं उस तरह से समझा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे समझाने का जो तरीका है वो मैं डायरेक्ट बातें करके ही समझा पाता हूँ, ठीक है। सो कोई डाउट नहीं है, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आप जो है डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कि मैं नहीं कर सकती सर, दैट्स इनफ, ठीक है। तो जो भी आपके सवाल होंगे आप डायरेक्ट पूछना, मैं डायरेक्ट उसके आंसर दूंगा। बाकी जहाँ तक समझाने की बात होती है वो कॉल पे ही पॉसिबल होती है ज़्यादातर। सो कोई डाउट नहीं है, आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा।